नमस्कार। मैं हूं आपके साथ संजय शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन में बिखराव का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में टूट का दौर शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन जब बना था तभी से इंडिया गठबंधन में आंतरिक मतभेद थे। इंडिया गठबंधन ऐसे दलों का एक गठबंधन था जिनमें कोई भी वैचारिक सहमति नहीं थी। इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, एक दूसरों का विरोध करते थे क्या अब भी करते हैं। ये सब मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठे हुए थे। 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को हराना है, इन्हीं की बेस पर ये सब इकट्ठे हुए थे। इनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य यही था। लेकिन इनमें इतने आंतरिक मतभेद हैं, मनमुटाव हैं कि ये ज़्यादा दिन आगे साथ में नहीं रह सकते हैं और यही शुरू हो गया है। ममता बनर्जी द्वारा अकेले चलने के कारण पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख घटक दल। ममता बनर्जी की पार्टी एक इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख घटक दल है और पश्चिम बंगाल में उसका अच्छा खासा आधार भी है। पिछले 2 पंचवर्षीय से उनकी सरकार रही है, तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। तो ममता बनर्जी द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से इंडिया गठबंधन को बड़ा धक्का लगा है। एक ममता बनर्जी ही नहीं, आने वाले दिनों में आप देखें कि नीतीश कुमार भी ममता की राह पर चल पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, यानी एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र में शिवसेना जितनी सीटें मांग रही है, कांग्रेस और एनसीपी उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल यूपी में भी है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को 10 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 30 सीटें मांग रही है। तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर महाभारत चल रहा है, सिर फुटाव है, एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और दिल्ली और पंजाब का हाल भी कुछ इससे जुदा नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी सशर्त कांग्रेस को सीटें देने के लिए तैयार है। दिल्ली की में अगर वो कांग्रेस को 3 सीटें देते हैं तो बदले में भी गोवा और हरियाणा में भी अपने लिए सीटें चाहेंगे, यानी वहाँ भी उन कांग्रेस को गोवा हरियाणा में आपके अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। तो इंडिया गठबंधन में जब अभी ये हाल है कि अभी गठबंधन बिखराव का दौर शुरू हो गया है, तो क्या ये इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद ये सब एक ही रहेंगे। और ऐसा लगता नहीं है कि ये मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठे हुए हैं और ये ज़्यादा दिन तक साथ चल पाएंगे। तो इंडिया गठबंधन का पतन का दौर तो शुरू हो गया है। जो लोकसभा चुनाव की अभी तो थोड़े दूर है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और उसके पहले ही इंडिया गठबंधन में ये सब शुरू हो गया है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।